अस्सलाम वालेकुम। कुछ आलमी ख़बरें हैं, कुछ लोकल ख़बरें हैं। एक तो ये है कि चाइना में तिब्बत में शदीद ज़लज़ला आया है जिसकी शिद्दत 7.1 है और उसमें कई इमारतें गिर गई हैं और 100 से ज़्यादा लोग हलाक हो गए हैं। दूसरी ख़बर यह है कि अमेरिका के 7 रियासतों में बर्फ़ानी तूफ़ान है जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी मुअत्तल है, लोग इंतहाई मुश्किल में हैं, बिजली कई इलाकों में बंद है और कई लोगों की हलाकत की इतलात हैं। और ये तूफ़ान बाकी रियासतों में भी फैलने का ख़दशा है जो मौसमियात वाले बता रहे हैं। एक ख़बर यह है कि कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने रिज़ाइन कर दिया वज़ीर आज़मशिप से भी और पार्टी की लीडरशिप से भी। वो तकरीबन 10 साल से वज़ीर आज़म के ओहदे पे बराजमान थे। उनका दौर शानदार दौर था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ट्रंप की नई इंतज़ामिया के साथ उनके कुछ ऐसे मामलात थे जिसकी वजह से उन्होंने उनके आने से पहले पहले रिज़ाइन कर दिया। यही हाल बरतानिया की भी है, वहाँ भी डर खौफ है कि ट्रंप की नई इंतज़ामिया आएगी, पॉलिसियाँ बदलेगी तो फिर उनका क्या होगा। अमेरिका एक ऐसी रियासत है जो पूरी दुनिया में असर रसूख रखती है, उनके मफादात है। पूरी अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में वज़ीर आज़म ऑफिस ख़तरे में हैं और हमारे पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ियों को नया बयानिया देने के लिए खुला छोड़ दिया है कि ट्रंप के आने से कुछ नहीं होगा और पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार रियासत है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए और बैरूनी दबाव बर्दाश्त कर सके, लेकिन इससे पहले बाइडन इंतज़ामिया के एक ख़त, एक साइफ़र के सामने पूरी रियासत लेट गई थी और अपने ही मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश करके PDM जमातों को इकट्ठा किया, जिसका इकरार अब हर कोई कर रहा है कि हमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने इकट्ठे किया था और इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने की उनकी ख्वाहिश थी। तो देखते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद पाकिस्तान में क्या तब्दीली आती है या ये लोग ये बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं। एक ख़बर यह है कि UAE के सदर साहब आए हैं, शेख साहब, और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम बीबी उनके साथ मिलने के लिए गई हैं। दुबई और इन अरब इमारात ने तकरीबन पाकिस्तान के 22 डिस्ट्रिक्ट पे पाबंदी लगाई है वीज़े की। अब देखना यह है कि ये लोग सिर्फ अपने ज़ाती ताल्लुकात बनाते हैं या पाकिस्तानी अवाम के लिए भी कोई सहूलत लेते हैं, क्योंकि ये हमारे आका हैं। सैकड़ों मील इलाके उनको हमने दिए हैं शिकार के लिए। वो हर साल पाकिस्तान को शिकारगाह बना के आते हैं और यहाँ पे शिकार खेल के वापस चले जाते हैं। तो आका के सामने कोई उफ भी नहीं कर सकता, लेकिन देखते हैं कि इस दफ़ा वो इसमें कामयाब होते हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई रियायत देने में या नहीं। एक ख़बर, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान की तारीख़ झूठ से भरी हुई है और ज़ियाउल हक़ ने मज़हबी इंतहा पसंदी माशरे में लेके आया है और निसाब में शामिल की है। उनकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी तरफ एक और मसला है। मसला ये है कि जनरल ज़िया की काबीना में ख्वाजा आसिफ के वालिद साहब शामिल थे, उनकी मजलिस शूरा में और किचन कैबिनेट में, और साथ में एहसन इकबाल की वालदा बीबी भी उनकी काबीना में शामिल थी। तो अगर ज़ियाउल हक़ ने कोई गलत बयानिए के लिए तारीख़ मसा किया है तो उसमें ख्वाजा आसिफ के वालिद और एहसन इकबाल की वालदा की भरपूर माउनत उनको शामिल थी। मीडिया पे ख़बरें चलवाई जाती हैं। जब मीडिया को इश्तिहारात की मद में अरबों रुपए दिए जाते हैं तो फिर उनको अवामी महंगाई नज़र नहीं आती, और क्योंकि उनके अपने हालात बदल जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं। मीडिया चैनलों पे ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि महंगाई कम तरीन सतह पे आ गई है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखें तो इस वक्त इस्लामाबाद में मुर्गी 930 रुपये किलो है। अब ये महंगाई है या महंगाई कम हुई है, ये फ़ैसला आप कीजिएगा, क्योंकि 3-4 साल पहले पेट्रोल 149 का था, अब 272 का है। जो
बिजली थी वो 16 रुपये यूनिट थी, आज 68 रुपये है। डॉलर 170 का था, आज 278 का है। तो समझ नहीं आती लोगों को कि जो मीडिया पे चलाया जा रहा है, महंगाई पर किसको कहते हैं और महंगाई ख़त्म होना किसको कहते हैं, ये फ़ैसला आप कीजिएगा। क्योंकि जो लोग बाज़ार से जाके सामान ख़रीदते हैं उनको तो हर चीज़ रोज़ाना के हिसाब से महंगा मिल रहा है। तो मीडिया चैनल साहिबान किस पाकिस्तान की ख़बर दे रहे हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।